देखिए, इस 20 मिनट के वीडियो में आज हम आपको फिर से 8-10 सवाल बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक विनती है कि अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख लीजिए। प्यारे बच्चों, आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। देखिए, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एवरेज, और एवरेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज ऑफ कंसिक्यूटिव टर्म। हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा था कि एवरेज ऑफ कंसिक्यूटिव टर्म जो होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। देखिए, इसका मतलब क्या है, हम 2 मिनट का एक आपको रिकैप दे देते हैं। देखिए, पहले तो ये समझिए कि कंसिक्यूटिव टर्म होता क्या है। जब दो लगातार टर्म के बीच गैप सेम हो तो उसे हम कंसिक्यूटिव टर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3, 5, 7, 9 और 11। देखिए, यहाँ पे गैप कितने का? 2 का। यहाँ पे गैप भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। यानी ये सारे के सारे क्या हैं? कंसिक्यूटिव टर्म है। हम एक और लिखते हैं 1, 2, 3, 4। देखिए, यहाँ भी गैप 1 का, यहाँ भी गैप 1 का और यहाँ भी गैप 1 का। तो ये दोनों क्या है? कंसिक्यूटिव टर्म है। इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? हम देखिए बचपन से तरीका सीखते आए हैं कि एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यानी अगर आंकड़ों का योग निकालेंगे ना, तो आप कह रहे होंगे 5, 3, 8, 7, 15, 15, 9, 24, 11, 35। तो प्यारे बच्चों, आंकड़ों का योग हो गया 35 बटे आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ डेटा। तो देखिए कितना डेटा दे रखा है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से काट रहे होंगे तो जो एवरेज निकल के आ रहा होगा वो निकल के आया 7। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे निकालें एवरेज, तो पहले करेंगे सम ऑफ डेटा। 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 बटे नंबर ऑफ डेटा 1, 2, 3 और ये 4। देखिए इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 बटे 2। इसका मतलब हुआ 2.5, 2.5। यानी इसका जो एवरेज निकल के आया वो 2.5 निकल के आया। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए कि देखिए जो एवरेज 7 आया है वो ठीक मिडिल टर्म है। जो एवरेज 7 आया है वो ठीक क्या है? मिडिल टर्म है। देखो 2 टर्म इधर, 2 टर्म इधर, मिडिल टर्म ही एवरेज है। यहाँ पे देखिए कि एवरेज कितना आया है? 2.5। तो 1 है, 2 है, 3 है। तो देखिए 2 और 3 के बीच में कहीं तो 2.5 आता होगा ना। 2 और 3 के बीच में कहीं पे 2.5 आता होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका भी जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। एक बात याद रखिएगा, जो भी कंसिक्यूटिव टर्म होता है उसका एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। हम एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। 5, 10 और 15। अगर इसका हम एवरेज निकालें तो इस तरीके से निकालेंगे। तो सम ऑफ डेटा करेंगे तो 5, 10, 15, 15, 15, 30। तो सम ऑफ डेटा निकल के आया 30 बटे नंबर ऑफ डेटा 1, 2, 3। 3 में 30 से भाग लगाएंगे, निकल के आया 10। तो देखिए ना, क्या 10 मिडिल में नहीं था क्या? इसका जो एवरेज आया 10 वो हमेशा क्या है? मिडिल में है। अब आते हैं सवाल पे। आइए आज के पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरीके से है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? प्यारे बच्चों, सवाल कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 37 है। आइए देखते हैं कितनी संख्या दे रखा है? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। कह रहा है कि ये 5 जो है कंसिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर हैं। और इनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 37। ये 5 लगातार संख्याएं हैं और इसका औसत दे रखा है 37। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा। देखिए, जैसे ही कहता है कि लगातार संख्याओं का औसत 37 है, क्रमागत लगातार संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 37 है। जैसे ही एवरेज 37 बोला ना, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अगर एवरेज 37 है तो इसका मिडिल टर्म भी 37 होगा। अरे हाँ या ना? जैसे ही एवरेज 37 बोला तो आपके दिमाग में एक बात खटैक से आनी चाहिए कि अगर एवरेज 37 है ना तो मिडिल टर्म भी इसका क्या होगा? 37 होगा। तो बताइए मिडिल टर्म कौन सा? 2 टर्म इधर, 2 टर्म इधर, यानी ये जो बीच वाला टर्म है वो क्या होगा? 37 होगा। अरे हाँ या ना? अब जैसे ही मिडिल टर्म 37 हुआ तो इसके अगला ऑड नंबर क्या होगा? 38 नहीं, 39। अगला ऑड नंबर होगा 39। 39 के बाद अगला ऑड नंबर होगा 40। अरे बोलो, अगर हम पीछे की ओर आए
तो 37 से पहले ठीक सा विषम संख्या 35 और इसके ठीक पहले 33। तो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। बताइए सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी? 41। अरे बोलो यार। देखो अगर इस सवाल को x मान के बनाएंगे ना तो लंबा चौड़ा चला जाएगा। x, x+2, x+4 ऐसे करके मानेंगे या ऐसे करके बनाएंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है। हम जो तरीका अभी सीखे हैं उसी तरीके से हम देखिए आज ढेर सारा सवाल करेंगे और चंद सेकंड में हम उत्तर निकाल पाएंगे। आइए आते हैं आज के दूसरे सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल ये कह रहा है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 45 है। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। द एवरेज ऑफ 7 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर इज 45, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए 7 विषम संख्या बोला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा ये सातों क्या है? विषम है, ऑड नंबर है। ये बात का ध्यान रखिएगा, ये सातों विषम संख्या है और इसका जो एवरेज है ना वो एवरेज दे रखा है 45। एवरेज दे रखा है 45। तो आपसे बड़ी संख्या पूछा। देखिए जैसे ही इसका एवरेज 45 आया ना तो आपके बात में दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि अगर एवरेज 45 है तो इसका मिडिल टर्म भी 45 होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो देखिए मिडिल टर्म कौन सा? 3 टर्म इधर 3 टर्म इधर, बीच वाला ये हो गया 45। अब देखिए 45 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा? तो 47। 47 के बाद अगला ऑड नंबर 49 और 49 के बाद अगला ऑड नंबर 51। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या 51 होगा। देखिए इधर आएंगे ना तो छोटी संख्या मिलेगी। 45 के पहले 43, 43 के पहले 41 और 41 के पहले 39। अगर छोटी संख्या पूछता तो हम लोग इधर आ रहे होते, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या पूछा है तो हम लोग 45 से आगे जाएंगे। अरे हाँ या ना, यानी हमारा जो सबसे बड़ी विषम संख्या होगा वो होगा 51। आइए आज के तीसरे सवाल की ओर आते हैं। तीसरा सवाल भी कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ 4 कंसिक्यूटिव इवन नंबर इज 15, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। कितनी संख्या दे रखा है? 4। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अच्छा ये चारों जो है लगातार सम संख्या है, कंसिक्यूटिव इवन नंबर है। अरे हाँ या ना। और इसका जो एवरेज है वो है 15। एवरेज दे रखा है 15। तो आपसे पूछा कि इसमें बड़ी संख्या बताइए। देखिए अगर एवरेज 15 है ना प्यारे बच्चों, अगर एवरेज 15 है तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मिडिल टर्म भी 15 होगा। अगर एवरेज 15 है तो इसका मिडिल टर्म भी क्या होगा? 15 होगा। तो देखो मिडिल टर्म 2 टर्म इधर हो गया, 2 टर्म इधर हो गया, बीच में ये बचा, यानी यहां पे होना चाहिए 15। अरे हाँ या ना, बीच में क्या होना चाहिए? 15। तो बताइए 15 के ठीक अगला इवन नंबर कौन सा होगा? 16। 16 के ठीक आगे इवन नंबर 18। अरे हाँ या ना। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 18। अगर छोटी संख्या पूछ रहा होता तो हम कहते कि 15 के ठीक पहले इवन नंबर 14 और 14 के ठीक पहले इवन नंबर 12। छोटी संख्या पूछ रहा होता तो हम 12 उत्तर दे रहे होते। बड़ी संख्या पूछा है तो हम 15 के आगे चलेंगे, यानी हमारा उत्तर 18 होगा। पक्का? आइए हम एक सवाल और लेते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 83 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ 6 कंसिक्यूटिव इवन नंबर इज 83, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इस बार सबसे छोटी संख्या पूछा है। प्यारे बच्चों सवाल को समझिए। कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्या है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये कंसिक्यूटिव इवन नंबर है। ये सारे के सारे क्या हैं? कंसिक्यूटिव
इवन नंबर है, और इसका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 83। तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा। अब ध्यान दो मेरी बात कि अगर एवरेज 83 है तो मिडिल टर्म भी 83 होगा। तो देखिए मिडिल टर्म अगर ढूंढेंगे ना तो 3 टर्म इधर 3 टर्म इधर, यहां पे आ जाएगा 83। अरे बोलो, यहां पे आ गया 83। अब 83 के ठीक आगे इवन नंबर कौन सा? 84। सम संख्या 84। 84 के ठीक आगे 86। 86 के ठीक अगला सम संख्या 88। आपसे सबसे छोटी सम संख्या पूछा तो इधर ना जाकर के इधर आएंगे। तो 83 के ठीक पहले वाली सम संख्या 82। 82 के ठीक पहले वाली सम संख्या 80 और ये 78। तो आपसे पूछा सबसे छोटी सम संख्या 78। अगर सबसे बड़ी पूछ रहा होता ना तो हम 88 बोल रहे होते। सबसे छोटी पूछा तो 78। बोलो यार। प्यारे बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि अगर 6 संख्या 7 संख्या दे रखा है तब तो हमारे लिए चीज़ों को कर पाना आसान है, हम बारी बारी से सबको निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर संख्या 15 दे रखा हो या 20 लगातार संख्या हो या 40 लगातार संख्या हो, तो क्या बारी बारी से हर एक संख्या को हम निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते। निकालने आता भी है तब भी एग्जाम में हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम 40 संख्या या 50 लगातार संख्या दे रखा हो तो हम बड़ी संख्या निकाल पाएँ। बोलो हाँ या ना। तो आइए इसी तरीके का एक सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका भी सीखते हैं। प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है कि 13 लगातार विषम संख्याओं का औसत 31 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इफ़ द एवरेज ऑफ 13 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर इज 31 देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए संख्या दे रखा है 13, लिख देते हैं यहाँ पे 13 ऑड कंसिक्यूटिव नंबर है, और इन 13 जो कंसिक्यूटिव नंबर है इसका एवरेज दे रखा है प्यारे बच्चों 31। तो आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब ध्यान से देखिए कि अगर 13 संख्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितनी संख्या है? 13 संख्या है। तो इनके बीच में कोई एक संख्या होगी और इस संख्या के ठीक आगे 6 टर्म और इसके पीछे 6 टर्म होगा। अरे मानते हैं या नहीं? 6 6 12 और ये टोटल 13 संख्या। ये मिडिल टर्म होगा और मिडिल टर्म के 6 टर्म आगे और 6 टर्म पीछे। अब कह रहा है ये जो ऑड कंसिक्यूटिव नंबर है ना इसका एवरेज 31 है। अब जैसे ही एवरेज 31 बोला आपके दिमाग में ये बात हिट करनी चाहिए कि मिडिल टर्म भी 31 होगा। बोलो हाँ या ना। एवरेज 31 तो मिडिल टर्म भी 31। अब आपको एक चीज़ सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम ऑड नंबर लिखते हैं। हमने ऑड नंबर लिखा 5 7 9 11 13 ऐसे। या फिर हम इवन नंबर लिखते हैं 2 4 6 8 10 ऐसे। तो देखिए जो ऑड नंबर होता है ना वो हमेशा 2 के गैप पे होता है। या फिर अगर इवन नंबर हम लिखते हैं तो वो भी हमेशा 2 के गैप पे होता है। देखिए यहाँ भी 2 का गैप, 7 के बाद 9 है 2 का गैप, 9 के बाद 11 2 का गैप। ऑड नंबर या इवन नंबर हमेशा 2 के गैप पे चलता है। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए हम इससे ये जो टर्म है इसके बाद अगर हम अगला टर्म की ओर बढ़ें तो कितने का गैप? 2 का गैप। अगर एक टर्म आगे बढ़ते हैं तो कितने का गैप? 2 का गैप। प्यारे बच्चों अगर हम 2 टर्म आगे बढ़ते हैं तो 2 और 2 4 का गैप। बोलो हाँ या ना। अगर हम यहां से 2 टर्म आगे बढ़ते हैं तो 2 गैप यहां पे 2 गैप यहां पे, टोटल गैप 4 का। ठीक उसी तरह से अगर हम 3 टर्म आगे बढ़ेंगे तो 2 2 4 2 6 का गैप। अरे बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों अगर हम 4 टर्म आगे बढ़ते हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म,
तो कितने का गैप? देखो 2, 2 4, 2 6 और 2 8 का गैप। अरे हाँ या ना, 2 टर्म बढ़ रहे हैं तो 4 का गैप, 3 टर्म बढ़ रहे हैं तो 6 का गैप, 4 टर्म बढ़ रहे हैं तो 8 का गैप। अरे हाँ या ना, अगर 5 टर्म आगे बढ़ रहे होते तो 10 का गैप मिल रहा होता, 6 टर्म आगे बढ़ रहे हो तो 12 का गैप मिलता। ठीक उसी तरीके से इवन नंबर के साथ भी होता है। अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 1 टर्म आगे बढ़ेंगे तो 2 का गैप मिलेगा। अगर हम 2 टर्म आगे बढ़ेंगे तो 2 और 2 4 का गैप मिलेगा। अगर हम 3 टर्म आगे बढ़ेंगे तो 2 2 4 2 6 का गैप मिलेगा। मतलब ऑड या इवन नंबर जो चलता है वो हमेशा 2 2 के गैप पे चलता है। बोलो हाँ या ना। 1 टर्म आगे बढ़ेंगे 2 का गैप, 2 टर्म आगे बढ़ेंगे तो 2 और 2 4 का गैप। अगर हम 20 टर्म आगे बढ़ेंगे तो 40 का गैप मिलेगा। अरे हाँ या ना, 5 टर्म आगे बढ़ेंगे तो 10 का गैप मिलेगा। तो आप देखिए कि मिडिल टर्म था 31, इसके आगे अगर हम 6 टर्म बढ़ेंगे, +6 है ना, इसके आगे अगर हम 6 टर्म बढ़ेंगे तो कितने का गैप मिलेगा? हर एक टर्म के बीच 2 का गैप, तो 6 टर्म के बीच कितने का गैप? 12 का गैप। अरे हाँ या ना, तो 31 में 12 अगर आप जोड़ रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 43, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 43। बोलो हाँ या ना। या प्यारे बच्चों, जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस तरीके का है कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आइए, 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 41 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिसका औसत दे रखा है 49। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 49। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए, अगर 41 संख्या दे रखा है तो उसका एक कोई मिडिल टर्म होगा, और इस मिडिल टर्म के आगे 20 संख्या, 20 टर्म, और इसके पीछे 20 टर्म। बोलो हाँ या ना। 20 20 40 और 1 41। अच्छा, चूंकि ये कंसेक्यूटिव है और इसका एवरेज 49 है, तो बताइए इसका मिडिल टर्म भी 49 होगा या नहीं? अगर औसत 49 है तो मिडिल टर्म भी क्या होगा? 49 होगा। अच्छा, तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या इधर जाने पे मिलेगा या इधर जाने पे? इधर जाने पे मिलेगा। इधर कितना टर्म आगे बढ़ना है हमें? 20 टर्म। अरे बोलो, तो अगर 20 टर्म आगे बढ़ेंगे तो हमें गैप कितने का मिलेगा? 40 का। 20 का दुगना गैप मिलेगा 40 का। अरे हाँ या ना, तो 49 में 40 गैप जोड़ेंगे तो आ रहा होगा 89, यानी हमारा जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो होगा 89। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।